अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग। अस्मा और सिकंदर की आपस में काफ़ी बहस और तू मैं हुई। सिकंदर ने सारे का सारा इल्ज़ाम अस्मा पर डाल दिया कि तुमने कहा था रिया की शादी कबीर से करवाएंगे फिर तलाक दिलवा देंगे, इस तरीके से हम अपना बदला ले सकते हैं। मगर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ इसके उल्ट हो रहा है। अब तो अस्मा भी सिकंदर पे शुरू होगी कि तुमने क्या किया, तुमने अपना घर गिरवी रख दिया और वो घर कबीर ने ख़रीद लिया, अब तो हमारे पास ये घर भी नहीं रहा। मगर फिर अस्मा नहीं चाल चली कि हमें ये घर वापस हमारी रिया ही दिलवा कर देगी, कबीर से हम अपना घर छीन लेंगे और इस काम में रिया हमारा साथ देगी। सिकंदर तो हमेशा अस्मा के पीछे ही लग जाता है, उसकी अपनी सेंस तो शायद काम करती ही नहीं। मगर अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही कबीर ने ये घर खरीदा, कश्यप का आना जाना तो शुरू हो गया और अब अस्मा भी कश्यप को नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने कह दिया कि ये कबीर का घर है और मैं कभी भी आ सकती हूँ जैसे कि कबीर। अब तो कबीर कभी भी खाने के टाइम, चाय के टाइम अपनी बेगम से मिलने कभी भी इस घर में आ सकता है और आता है, उसको कोई रोकने वाला है ही नहीं। अब तो घर कबीर के नाम हो गया। हाँ, मगर रिया को प्रॉब्लम ज़रूर है कि आखिर ये घर कबीर ने क्यों ख़रीदा, इसीलिए कबीर से पूछ ही लेती है कि तुमने ये घर क्यों ख़रीदा। अब तो कबीर अपने दिल की सारी बात रिया को बता देता है कि मैंने ये घर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए ख़रीदा, क्योंकि तुम्हारी यादें कहीं और ना जाएं। ये घर गिरवी रख दिया था सिकंदर ने और वो आदमी किसी और को बेचना चाहता था। तुम्हारे लिए, तुम्हारी यादों को बचाने के लिए, तुम्हारे बचपन में को बचाने के लिए मैंने ये घर तुम्हारे लिए ख़रीद लिया। और घर के कागजात रिया को दे देता है कि ये लो, ये तुम्हारा घर है, ये तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए ख़रीद के तुम्हारे कदमों में रख सकता हूँ, बस तुम मुझसे कभी दूर ना जाना। तुम मेरे पास रहोगी तो हर चीज़ मेरे पास रहेगी, और अगर तुम मेरे से दूर हो जाओगी तो दुनिया ही मुझसे दूर हो जाएगी। आप देखते हैं कि रिया पर कबीर की बातों का कोई असर भी होगा या नहीं। माया जी तो आज फूले ही नहीं समा रही कि कबीर ने सिकंदर का घर खरीद लिया। जैसे ही सिकंदर घर आता है तो सिकंदर के सदके वारी ही होती है कि आज तो तुमने ऐसा काम किया कि मैं क्या करूं, दिल कर रहा है कि मैं ढोल बजाऊं, सारी दुनिया को बताऊं। अस्मा जो कि बहुत ही ज़्यादा गरूर से यहाँ से निकली थी, और सिकंदर भी, अब तो उनका घर भी उनका नहीं रहा, अब तो उनके बाप की जगह भी हमारी मलकियत है। अब देखते हैं कि कबीर अपनी माँ को ये कहने में कामयाब हो जाएगा या इस बात का यकीन दिलवा देगा कि उसने ये लड़ाई सिकंदर से नहीं, बल्कि उसने जो कुछ भी किया रिया के लिए किया। अब देखते हैं कि आगे ये कहानी कौन सा नया ट्विस्ट और टर्न लेके आती है। तब तक के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।